हम देखते हैं कि अचानक आइजन के मुंह से खून निकलने लगता है। तो सिल्विया आइजन की ये हालत देखकर समझ जाती है कि आइजन प्रॉब्लम में है और वो ये कहती है, नहीं, इसे अभी इस वक्त नहीं होना था। कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। सिल्विया ये बात कह के अपनी पावर को अप करने लगती है और सिल्विया ये बात कहती है, मेरे रहते तुम लोग आइजन को हाथ तक नहीं लगा सकते। जेनोसामा ये चीज देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये इसे अचानक आखिर क्या हो गया, कहीं इसे भी वो डिसीज तो नहीं जो कि बहुत रेयर गॉड्स और डीमंस में होती है। लेकिन अगर ऐसी बात है तब तो ये बहुत ही जल्द मरने वाला है। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे पास यही मौका है, हम सबको मिलकर उस पर हमला करना होगा, नहीं तो वो अगर एक बार रिकवर हो गया तो हम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। ये बात कहने के बाद जेनोसामा उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अचानक से सिल्विया बीच में आ जाती है और वो जेनोसामा के अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेती है और इसके बाद फिर वो जेनोसामा पे हमला करने लगती है। जेनोसामा उससे लड़ते वक्त ये सोच रहे थे कि इसकी ताकत अचानक आइजन की जितनी कैसे हो गई। जेनोसामा सिल्विया की इतनी ज्यादा ताकत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जेनोसामा ने सिल्विया पर अपने कई सारे अटैक किए लेकिन सिल्विया पर उसका असर नहीं हो रहा था और उसी दौरान हम देखते हैं कि वेजिटा आइजन के पास पहुंच जाता है और आइजन से कहता है, तुम्हारा वक्त अब आ गया है बेवकूफ डीमन। ये कह के वेजिटा अपने फाइनल फॉर्म में पहुंच जाता है और उस पर अपना अटैक करने वाला होता ही है कि अचानक उसके सामने कामोरी आ जाता है और वेजिटा के हमले को वो रोक लेता है और इसके बाद कामोरी वेजिटा से कहता है, बेवकूफ मॉर्टल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड आइजन पे हाथ उठाने की। ये कह के कामोरी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और इसके बाद हम कामोरी का एक नया फॉर्म देखते हैं। कामोरी इस बार पहले से काफी अलग लग रहा था। कामोरी की ताकत पहले से काफी बढ़ जाती है। वेजिटा ये देखकर कहता है, नहीं, तुमने आखिर इतनी ताकत कहाँ छुपा कर रखी थी। इसके बाद कामोरी कहता है, मैंने इस फॉर्म का इस्तेमाल आज तक कभी नहीं किया, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल आज करने जा रहा हूँ, सिर्फ लॉर्ड आइजन को बचाने के लिए। और जब तक मैं जिंदा हूँ उन्हें मेरे रहते कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और उधर हम देखते हैं कि सिल्विया और जेनोसामा आपस में फाइट कर रहे थे। तभी जेनोसामा से सिल्विया कहती है, तुम गॉड्स, तुमसे बुरा इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है। तुमने हमें करोड़ों सालों के लिए सील कर दिया, हमने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब हम उसका बदला लेंगे। हम तुम सबका वजूद मिटा देंगे हमेशा के लिए। फिर इसके बाद यूनिवर्स में सिर्फ डीमंस का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ डीमंस का। ये कह के सिल्विया जेनोसामा पे एक जोरदार हमला करती है और जेनोसामा से कहती है, अब तुम्हें कौन बचाएगा जेनोसामा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ग्रैंड प्रिंस जेनोसामा से कहते हैं, जेनोसामा, आपको अपनी पावर को अनलॉक करना ही होगा वरना आप उसके सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि वो अपनी पूरी पावर में आपसे फाइट कर रही है। जेनोसामा कहते हैं, नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, मैं ये नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत सारे यूनिवर्स नष्ट हो जाएंगे और पहले ही बहुत सारे यूनिवर्स नष्ट हो चुके हैं। मैं और ज्यादा नुकसान नहीं करवा सकता, मैं ये किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। इस बात पे कामोरी कहता है, अपना मुंह बंद रखो ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने जो हमारे साथ किया है उसके बारे में तुम्हारे लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तुमने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें सील करके हमें अंदर बंद कर दिया। करोड़ों सालों से वहीं पर थे हमने करोड़ों सालों से वहाँ पर इतना वक्त बिताया है। हमें तुम सबसे बहुत ज्यादा नफरत है और इसीलिए अब तुम सब के सब मरोगे। और हम देखते हैं ये बात कहने के बाद कामोरी अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और इस बार कामोरी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वेजिटा उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या, आखिर ये इतना ताकतवर लगातार कैसे होता जा रहा है, इसे अचानक आखिर ये क्या हो गया। इसके बाद कामोरी कहता है, बस अब और तुम्हारी ये हुकूमत इस यूनिवर्स में नहीं चलने वाली जेनोसामा, क्योंकि हम सब लोग मिलकर तुम्हें सील करने वाले हैं। कामोरी जैसे ही ये बात कहता है सभी बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोग के पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम जेनोसामा को कैद कर सको और तुमने आखिर वो सील तैयार कैसे कर लिया। वो सील बनाना तुम सब के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। इस पे सिल्विया कहती है, हमें करोड़ों साल लगे हैं इस सील को तैयार करने के लिए, इसीलिए अब हम जेनोसामा को हर हाल में सील में बंद करके रहेंगे। इसके बाद कामोरी वेजिटा से कहता है, हे मॉर्टल, मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, तुम हमारे साथ मिल जाओ, उसके बाद हम सब मिलकर इस जेनोसामा को सील कर देंगे। उसके बाद इस पूरे ब्रह्मांड में हमें कोई भी नहीं हरा पाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उस पे अचानक हमला कर देता है। कामोरी ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा मॉर्टल। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और कामोरी में फाइट होने लगती है। वेजिटा ये कहता है, मैं तुम जैसे घटिया डीमन का साथ कभी भी नहीं देने वाला, भूल जाओ। ये बात कह के वेजिटा उस पे भारी पड़ने लगता है। हम देखते हैं कामोरी गुस्से से और भी ज्यादा अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। सिल्विया कामोरी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि कामोरी आखिर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है और वो ये सोचती है कि कामोरी ने इस ताकत को कब हासिल किया। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें जेनोसामा को कभी
कभी भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सिल्विया ये देखकर कहती है, अच्छा तो क्या तुम अब मुझे रोकोगे? क्या मजाक कर रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट? इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सिल्विया से कहते हैं, मैंने अब तक अपनी 90% पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब मैं अपने पूरे 100% पावर का इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद सिल्विया कहती है, ये करने के बाद ही तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि तब भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर रहूंगी। लेकिन मैं देख रही हूँ तुम लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा उतारू हो रहे हो, तो ठीक है चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में काफी जोरदार लड़ाई हो रही होती है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अब सिल्विया पे भारी पड़ने लगते हैं। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये है सिल्विया मेरी पूरी ताकत। सिल्विया इस पे कहती है, आखिर कैसे इसके पास इतनी ज्यादा ताकत अचानक से आ गई? सिर्फ 10% ताकत बढ़ाने पे इतनी ज्यादा प्रोग्रेस आखिर कैसे हो सकती है? मैं इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रही हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सिल्विया पे एक बहुत ही जोरदार हमला करते हैं। सिल्विया बहुत ही दूर जाके गिरती है और वो कहती है, नहीं हम ऐसे नहीं हार सकते, हमें जीतना ही होगा। इसके बाद सिल्विया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा अपने पावर को बढ़ाने लगती है। तभी अचानक से आइजन कहता है, रुक जाओ सिल्विया, वरना तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसके बाद सिल्विया कहती है, नहीं आइजन, मैं इन सबको खत्म कर दूंगी। इन्होंने जो कुछ भी हमारे साथ किया है, मैं इन्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली, और इस बार हर हाल में इस पूरे यूनिवर्स पे हमारी हुकूमत होगी। ये कहकर सिल्विया अपने अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करने लगते हैं। जेनो समा ये देखकर ग्रैंड प्रीस्ट को कहते हैं, रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उधर आइजन भी सिल्विया से कहता है, रुक जाओ सिल्विया, क्या तुम मरना चाहती हो? तुमने अगर अपनी शक्तियां बढ़ाना बंद नहीं की तो तुम हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। मैं कहता हूँ रुक जाओ। और उधर जेनो समा ग्रैंड प्रीस्ट से लगातार बोले जा रहे थे, रुक जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, प्लीज ऐसा मत करो। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जेनो समा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर आप अपनी पावर को अनलॉक